नमस्कार, रफ्तार हेडलाइन के साथ मैं निराली। तो डॉक्टर बनवारी लाल विधायक होते तो कब का पूरा हो जाता पुल निर्माण का कार्य। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बनीपुर चौक पर निर्माण अधीन कार्य जल्द शुरू करने की मांग को लेकर बावल में पंचायत का आयोजन किया गया। स्थानीय दुकानदार भी दुकान बंद कर पंचायत में शामिल हुए। लोगों का कहना है कि काफ़ी टाइम से प्रशासन ने पुल का कार्य अधर में लटकाया हुआ है, जिसकी वजह से रोज़ाना लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आज हुई इस पंचायत में पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने 15 दिन में काम शुरू करवाने का वादा किया। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर राजमार्ग को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। बावल के बनीपुर चौक पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 1 साल से ये कार्य बंद पड़ा हुआ है। बरसात के कारण सर्विस रोड पर हुए गड्ढों की वजह से जाम लग जाता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत में कहा गया, यदि 15 दिन में काम शुरू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि जब बावल के विधायक डॉक्टर बनवारी लाल थे तो वे विकास कार्य बड़ी तेज़ी से होते थे, मगर अब उनके कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्य भी बंद पड़े हुए हैं। तब हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं है। सरकार नतमस्तक की हुई आप लोगों ने, और उन्होंने मानना पड़ा, झुकना पड़ा। जैसे कि पहले इन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ। 3370 एकड़ जमीन जो ना यहाँ मुक्त कराई, जिसका अवार्ड भी हो गया। फिर चाहे घोड़ी चले, तो लाठी चले, कुछ भी चले। 6 महीने पहले विधायक महोदय को हमने कटला बाजार की पंचायत में इन बातों पे हमने बड़ी गंभीरता से। मणिपुर चौक पर जो NHAI के द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग जो लोगों को असुविधा हो रही है, उसके रिगार्डिंग ये पंचायत हो रही थी। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वाकई में जो सर्विस रोड है और इसका हाल है वो काफ़ी बुरा है। तो NHAI के अधिकारियों को हमने बुलाया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्द से जल्द चालू करवा देंगे। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इन्होंने कहा है कि 15 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं कि ये चालू हो जाए। हमने भी इनको यही कमिट किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये काम यहाँ पे सर्विस लाइन का ये चालू हो जाएगा। और जनवरी तक का टाइम दिया फ्लाईओवर का एजेंसी ने कि जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, देखा है नेशनल हाईवे दोनों तरफ नाले हैं, लेकिन पानी का स्टॉकिंग का कहीं पॉइंट नहीं। उसी चीज़ के ऊपर अभी इनके साथ हमारी मीटिंग है, वो हम करेंगे कि भाई आपकी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई करें जिससे वो पानी सारा का सारा उसके अंदर चला जाए। ये जो पुलिया का काम चल रहा है, ये बीच में बंद पड़ा है। 2 साल पहले शुरू हुआ था, अभी तक नहीं चालू हुआ। इलाके में इससे काफ़ी भारी रोष है, क्योंकि जो बीमार पीड़ित लोग हैं वो भी यहाँ फंस जाते हैं, डेथ हो जाती है। जो स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर एग्ज़ाम देने के लिए, वो समय पर नहीं जा पाते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मान लो इंडस्ट्रीज का माल उठा करके यहाँ से टेम्पू लेकर के निकलते हैं, वो फंस जाते हैं, वो समय पर नहीं जा पाते। बहुत ज़्यादा पीड़ा लोगों को हो रही है, और इसके चलते एक महापंचायत का आयोजन करने के बारे में एक छोटी सी पंचायत रखी थी, ताकि इसमें हम विचार विमर्श करके और एक महापंचायत का आयोजन हम कर सकें। आने वाले समय में हम बड़ी पंचायत यहाँ पे रखने वाले हैं। तो मौके पे अधिकारी SDM भी पहुँचे हैं, DSP पहुँचे हैं। मौके पे अधिकारी SDM साहब आए हैं। SDM साहब ने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मजबूती के साथ ये बोला है कि मैं इसको 15 दिन के अंदर चालू करवा दूंगा। हमने उनको उसी शिद्दत और मतलब पक्के इरादे के साथ कहा है कि आप अपने कहे हुए बात पर पक्के रहिए, हम अपनी कही हुई बात पर पक्के रहेंगे। हमने ये भी क्लियर कट कहा है कि हम कतई नहीं चाहते कि क्षेत्र में वायलेंस हो, लेकिन यदि प्रशासन हमें झूठ बोल करके बरगलाएगा तो उसके लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि अगला स्टेप। अगर 15 दिन बाद नहीं होता है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगर 15 दिन बाद नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी बहुत, हमने जैसा कि खुल के बोला है कि अगली जो रणनीति रहेगी वो इतनी बड़े लेवल की रहेगी कि हम सब लोगों से मिलेंगे जितने पीड़ित लोग हैं। यहाँ तक कि जो अदर स्टेट्स के जो वाहन आते हैं, बसें आती हैं, उन सब से भी हम संपर्क करेंगे और इसके लिए कुछ अच्छा विकल्प ढूंढेंगे। जो भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे। देखिए, आज जो पंचायत रखी गई थी वो इस बावल चौक पुल के बारे रखी गई थी। बहुत पहले पुल बनना चाहिए था, आवश्यकता थी NH 48 पे इस पुल की, लेकिन अनदेखी के कारण से काफ़ी बाद में काम शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो उस हिसाब से अब तक कई बार पुल बन जाना चाहिए था, लेकिन 2 साल से पुल का कार्य बंद पड़ा है। अब 2 साल से जो मुसीबत क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं, दूर दराज के लोग झेल रहे हैं, उसके कारण से आज ये पंचायत रखी गई थी।
और पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और NHAI के जो परियोजना निदेशक हैं, उनको एक ज्ञापन एसडीएम बावल के माध्यम से भेजा गया है। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि समयबद्ध इस पुल का निर्माण किया जाए और जब तक निर्माण कार्य चले दोनों साइड में अच्छे ढंग से सर्विस रोड बने, जिससे आने जाने वाले लोगों को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। यदि समयबद्ध पूरा नहीं होता है तो इसमें आज पंचायत ने इनको 15 दिन का समय दिया प्रशासन को, कि 15 दिन में समाज को ऐसा लगेगा कि काम ठीक से नहीं चल रहा और आंदोलन करने की आवश्यकता है, तो 15 दिन बैठ करके और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, आंदोलन के रास्ते को इख्तियार किया जाएगा। ये इस क्षेत्र के लोगों की मजबूरी होगी, कुछ और नहीं। देखिए, प्रशासन चाहे संजय तो इस कार्य को ठीक प्रकार से शुरू करा करके और इलाके का ये जो दर्द है इसका निवारण कर सकते हैं। यदि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो हम सबकी मजबूरी होगी, समाज की मजबूरी होगी कि इस क्षेत्र में इस पुल को लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ी पंचायतें करनी पड़ेगी और एक बड़ा आंदोलन करके और इस बात को उठाया जाएगा और प्रशासन को मजबूर किया जाएगा कि ये पुल का काम पूरा हो। बनीपुर चौक व्यापारियों ने बंद करके आज रोष भी जताया है और सारे व्यापारी लोग भी आए हैं, गांव के आसपास के लोग आए हैं, उनको क्या संदेश देंगे इसमें? देखिए, आज सब लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अब से बहुत पहले पुल बन जाना चाहिए था। कई बार प्रशासन को हमने चेताया भी, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आज इकट्ठा होकर के विधिवत रूप से ज्ञापन हमने जो दिया है वो इस आंदोलन की एक प्रकार से शुरुआत है। यदि 15 दिन में कार्य को गति नहीं दी जाती है तो फिर यहाँ आंदोलन बड़ा होगा और इस आंदोलन की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्यों कि हमें को चाव नहीं आंदोलन करने का, लेकिन मजबूरी में आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। यदि हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये प्रशासन जिम्मेदार होगा और मजबूरी में हम आंदोलन करेंगे तो फिर आंदोलन किस रूप में जाएगा ये हम नहीं कह सकते। बावल क्षेत्र के विधायक जी ने भी पीछे निरीक्षण किया था और यहाँ बताया गया था कि निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया है, सरिया वगैरह आ गए हैं, तो उसको लेकर क्या था? देखिए, विधायक जी को पता था आज की पंचायत का और ऐसे संजीदा थे हमारे विधायक महोदय, तो आज पंचायत में उनको आना चाहिए था। भाई कुछ हमारे लिए कर रहे हैं और वो पंचायत में आके हमें आश्वासित करते तो अच्छा लगता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जब इस आंदोलन को, इस मामले को लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ विधायक महोदय भी अपना एक वो दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, हम भी इसमें संलग्न हैं, हम भी इसमें जो ना एक्टिव हैं। वास्तव में एक्टिवपना जब दिखेगा जब व्यवहारिकता में यहाँ का पूरा वोट मिलेगा। अभी 15 दिन का हमने समय दिया है। 15 दिन में विधायक की सरकार है, या स्टेट में भी और सेंटर में भी खूब प्रयास कर ले, खूब यहाँ के सांसद महोदय प्रयास कर लें, मंत्री प्रयास कर लें, मुख्यमंत्री प्रयास कर लें और करे प्रयास, करे जनता को संतुष्ट। यहाँ काम शुरू होगा तो हमें आंदोलन की कोई मतलब ये थोड़ी कि हम आंदोलन करें। यदि काम शुरू नहीं होता तो इसका मतलब वो दिन जो विधायक महोदय आए थे ऐसा लगेगा कि उस दिन भी जो केवल ड्रामा करने आए थे, वो ड्रामे के अलावा कुछ साबित नहीं होगा।